हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। आज के वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन गाटरमान कोच रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, अगर आप इसका नाम को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो यहां पर आपको दिखेगा CHO, मतलब गाटरमान कोच रिएक्शन के नाम में ही इसकी ट्रिक छुपी हुई है कि हम यहां पर CHO ग्रुप अटैच करते हैं। कहां पर हम अटैच करेंगे, उसके लिए हम सबसे पहले इसकी केमिकल रिएक्शन देखेंगे और उसके बाद में मैं आपको इसकी मैकेनिज्म बताने वाला हूं। तो चलते हैं हम इसकी रिएक्शन की तरफ। तो यहां पर देखिए होता क्या है, बेंजीन की रिएक्शन जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl के साथ में करवाई जाती है किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में। लुईस एसिड हम कौन सा ले रहे हैं, एनहाइड्रस AlCl3। तो यहां पर होता क्या है, बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लग जाता है। तो बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप लगेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेंज अल्डिहाइड। तो देखिए, जब बेंजीन की रिएक्शन CO प्लस HCl के साथ में करवाई जाती है किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में तो हमें बेंज अल्डिहाइड मिलता है। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बेंज अल्डिहाइड। बेंज अल्डिहाइड बहुत बार इसको सब्जेक्टिव तरीके से भी पूछ लिया जाता है कि क्या होगा जब बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में करवाई जाती है किसी लुईस एसिड की प्रेजेंस में। तो आपको बता देना है कि हमें बेंज अल्डिहाइड मिलता है और इसी रिएक्शन को बोला जाता है गाटरमान कोच रिएक्शन। चलिए अब हम इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। उसके लिए चलना होगा हमें नेक्स्ट पेज पर। गाटरमान कोच रिएक्शन की मैकेनिज्म देखने से पहले हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस डॉट स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड की लुईस डॉट स्ट्रक्चर में यहां पर बना देता हूं। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के पास में एक लोन पेयर होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज होता है। ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, क्योंकि जो ये तीसरा बॉन्ड बना है ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट करके बनाया है, उसकी वजह से इस ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आता है और कार्बन के पास में अपना एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा पड़ा है इसलिए इस पे नेगेटिव चार्ज आता है। तो देखिए होता क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन HCl के साथ में जब करवाई जाती है तो हमें पता है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज्यादा होता है। तो होगा क्या, ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा और यहां पर क्या होता है, H+ जनरेट होता है। तो जैसे ही यहां पर H+ जनरेट होगा क्या कि देखो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, ये इस H+ पर यहां पर अटैक कर देगा। तो देखिए जैसे ही यहां पर अटैक करता है तो देखिए बनेगा क्या, H यहां पर जुड़ जाएगा C और देखो इस ट्रिपल बॉन्ड के साथ में ये ऑक्सीजन यहां पर जुड़ा हुआ है। कार्बन पर जो नेगेटिव चार्ज था वो हट चुका है क्योंकि इसने दोनों इलेक्ट्रॉन इस H+ को डोनेट कर दिए हैं और ऑक्सीजन के पास में ये पॉजिटिव चार्ज है। अब हमें पता है कि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अनस्टेबल होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा वाले एटम पर अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो वो अनस्टेबल होता है। तो देखिए यहां से होगा क्या, इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में आ जाएगा और जैसे ही ये बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास में आएगा तो इस कार्बन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज आने से क्या होगा, देखिए यहां पर ये Cl- यहां पर बैठा हुआ है। तो जैसे इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो ये Cl- इस पे अटैक कर देता है। तो देखिए यहां पर क्या बनेगा, HC डबल बॉन्ड O और यहां पर देखो ये क्लोरीन जुड़ जाएगा। तो हमें पता होना चाहिए गाटरमान कोच रिएक्शन में फॉर्माइल क्लोराइड इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। फॉर्माइल क्लोराइड इंटरमीडिएट के रूप में बनता है। अब देखिए क्या होता है, ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है नेक्स्ट स्टेप में HC डबल बॉन्ड OCl, ये जो फॉर्माइल क्लोराइड है ये रिएक्शन करता है AlCl3 के साथ में। AlCl3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है। तो यहां से क्या होगा, ये क्लोरीन अपने दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा और Cl- बनाएगा। जैसे ही Cl- बनाता है ये इस एल्यूमिनियम पे क्या कर देता है, अटैक कर देता है। तो देखिए यहां पर हमारे पास में क्या मिलता है, HC डबल बॉन्ड O और यहां पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और इसके साथ में हमें मिल जाएगा AlCl4-। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है।
अब देखिए ये जो कार्बोकेटाइन बना है ये इस बेंजीन के साथ में रिएक्शन करता है नेक्स्ट स्टेप में। तो बेंजीन का हमें पता है कि यहाँ पर अल्टरनेट डबल बॉन्ड होते हैं। तो देखिए अल्टरनेट डबल बॉन्ड के साथ में जैसे ही देखिए ये कार्बोकेटाइन में यहाँ पर लिख देता हूँ और इस पॉजिटिव चार्ज को मैं इधर बना देता हूँ। तो हमें पता है कि जो बेंजीन के डबल बॉन्ड होते हैं वो इतने स्ट्रोंग नहीं होते हैं। तो इस कार्बन के पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये डबल बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा। और देखिए जैसे ही ये डोनेट करता है यहां पर क्या होगा, बेंजीन से ये ग्रुप जुड़ जाएगा। बेंजीन से ये CHO ग्रुप हम यहां पर भी लगा सकते हैं और हम यहां पर भी लगा सकते हैं, लेकिन अच्छा लगे देखने में मैं इसलिए यहां पर लगा रहा हूं, आप इधर भी लगा सकते हैं। अब देखिए इस स्टेप में बुरा क्या हुआ, देखिए इस स्टेप में बुरा ये हुआ कि बेंजीन की एरोमेटिसिटी छिन चुकी है। अब देखिए बेंजीन को अपनी एरोमेटिसिटी वापस गेन करनी है, तो अब बारी है बलिदान देने का। तो इस कार्बन के पास में ये हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर डोनेट कर देगा। और देखिए जैसे ये डोनेट करेगा तो यहां पर H+ निकलेगा। अब ये H+ कैसे निकलेगा, यहां पर देखिए AlCl4- हमने यहां पर बनाया है। तो देखिए ये जो माइनस है ये अटैक कर देगा इस H+ पर। तो देखिए इधर क्या बन जाएगा, CHO ग्रुप ऊपर लग चुका है और बेंजीन की एरोमेटिसिटी भी वापस आ चुकी है। तो देखिए ये एक स्टेबल कंपाउंड यहां पर बन चुका है। और देखिए ये वाला हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके HCl बना लेगा और एक क्या निकलेगा, AlCl3 भी यहां पर निकल जाएगा। AlCl3 क्या था, कैटलिस्ट था। हमें पता है कि कैटलिस्ट एक रिएक्शन के जब एंड होता है तो वो एज इट इज बच जाता है। तो यहां पर हमें क्या मिल चुका है, बेंज अल्डिहाइड मिल चुका है। तो हमने गाटरमान कोच रिएक्शन की मैकेनिज्म यहां पर देख ली। सबसे पहले देखिए यहां पर फॉर्माइल क्लोराइड जनरेट हुआ जो कि इंटरमीडिएट है, वो AlCl3 लुईस एसिड के साथ में रिएक्शन करके कार्बोकेटाइन बनाता है। कार्बोकेटाइन बेंजीन के साथ में रिएक्शन करता है और हाइड्रोजन इसलिए डोनेट होता है ताकि बेंजीन को वापस एरोमेटिसिटी गेन हो सके और यहां पर हमें फाइनली बेंज अल्डिहाइड मिल चुका है। ये जो हमने एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया है, अगर आपको याद है तो हमने फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में भी एनहाइड्रस AlCl3 यूज किया था। अगर आपने फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन का वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और हमारी प्लेलिस्ट भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि गाटरमान कोच रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेशन देता है, क्योंकि हमें लगता है कि कोई तो हमारे कंटेंट को पसंद कर रहा है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऐसे अमेजिंग वीडियोस आप और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।